सूर्य आदि ग्रहों से जिस प्रकार नक्षत्रों को पीड़ा होती है, उसी प्रकार विषयों में आसक्त और वश में न आने वाली इंद्रियां सबको कष्ट में डालती हैं। जो मन को विषयों में झुकाने वाली इंद्रियों के वश में रहता है, उसकी समस्याएं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। जो पुरुष पहले अपने मन को जीते बिना इंद्रिय रूपी मंत्रियों को जीतना और अपने वश में रखना चाहता है अथवा शत्रुओं को जीतना चाहता है, वह अंत में नाश को प्राप्त होता है। मनुष्य पहले अपने मन को ही शत्रु समझकर उसे जीते, उसके पश्चात इंद्रिय रूपी मंत्रियों और कामादि शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे। ऐसा करने वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता। इंद्रिय और मन रूपी अपराधियों को वश में रखने वाले और यथोचित दंड देने वाले और परीक्षा करके काम करने वाले धीर को लक्ष्मी बड़े प्रेम से चाहती है। हे राजन, पुरुष का शरीर रथ है, आत्मा सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। उस रथ में यह जीवात्मा सावधान और चतुर होकर रथी के समान इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में रखकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा करता है। काबू में न रहने वाले चंचल घोड़ों की तरह वश में न रहने वाली इंद्रियां भी रथ और सारथी के समान शरीर और शरीरधारी जीव को सर्वनाश के गड्ढे में डाल देती हैं। जो पुरुष इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अनर्थ को अर्थ, अर्थ को अनर्थ और दुख को सुख समझता है। जो मनुष्य धर्म और अर्थ को छोड़कर इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह लक्ष्मी, प्राण, धन और स्त्री आदि से जल्दी छूट जाता है। जो संपत्ति का स्वामी होकर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण ऐश्वर्य से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। मन और इंद्रियों को वश में रखकर मनुष्य को अपने हृदय में अपने संबंध में विचार करना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। जिसने आत्मविचार से अपने मन को वश में कर लिया है, वही अपनी आत्मा का मित्र है। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। जिस प्रकार छोटे छेद वाले जाल को बड़ी मछलियां फाड़ डालती हैं, उसी प्रकार काम और क्रोध ज्ञान को नष्ट कर डालते हैं। जो धर्म और अर्थ का अच्छी तरह विचार कर जय साधक कार्यों को आरंभ करता है, वह विजय और ऐश्वर्य पाकर सदा सुख पाता है। जो अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखता है, वह स्वयं शत्रुओं से पराभव को प्राप्त होता है। बड़े बड़े राजा इंद्रियों को जीतने में असमर्थ होने के कारण राज्य के मोह में, ऐश्वर्य विलास में मग्न होकर अपने कर्मों से मौत के मुंह में जाते दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी आग में जल जाती है, वैसे ही पापियों के साथ पुण्य आत्माओं को भी पापियों के समान ही दंड भोगना पड़ता है। जो मोहवश शरीर में रहने वाली 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को कुमार्ग में जाने से नहीं रोकता, उसे विपत्तियां चारों ओर से घेर लेती हैं।